दोस्ती जीवन का एक ऐसा तोहफा है जो हमें बहुत सुख देता है, बहुत खुशी देता है, किसी प्लेजर से कम नहीं है। आम जीवन में जो इंसान को सुख दुख मिलते हैं उनसे ऊपर उसकी जगह है। दोस्त जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को खिला देते हैं, एक नया सुख देते हैं, एक नई रोशनी प्रदान करते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना कि अक्सर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर देती हैं, बहुत ज़्यादा सुख देती हैं, ओवर एंड अबव जो नेसेसिटीज़ हैं, वो अक्सर टेम्परेरी होती हैं। यही जीवन का उसूल है। शायद भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, मैं नहीं जानता। जीवन का एक ये बहुत बड़ा उसूल है, जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करेंगी, प्लेजर देंगी, वो टेम्परेरी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अगर वो परमानेंट हो गई तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर कोई आपको रोज़ चॉकलेट खिलाना शुरू कर दे तो आप एक हफ्ते बाद चॉकलेट से बोर हो जाओगे। अगर रोज़ आप बाहर का खाना चालू कर दोगे तो एक दो हफ्ते में आपको एसिडिटी होने लगेगी, आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी और आप उस खाने को भूल जाओगे, छोड़ दोगे। इसी तरह दोस्तों, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, एक्जॉटिक हॉलीडेज हो गए, गाड़ियाँ हो गई, एक्सेसरीज हो गई, ज्वेलरी हो गई, उनकी अनलिमिटेड सप्लाई अगर मिल जाएगी ना, तो उनसे जो प्लेजर मिलता है, जो एक एक्स्ट्रा खुशी मिलती है, एक लहर सी दौड़ जाती है खुशी की, वो आना बंद हो जाएगी और वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल बन जाएगी और आपके रूटीन में एमैलगमेट हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इसलिए ही जो भी चीज़ हमें प्लेजर देती है, बहुत ज़्यादा सुख देती है, वो टेम्परेरी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्ती की। अब ये बात तो हर इंसान मानता होगा कि दोस्त जो हमारे होते हैं ना, वो बहुत ही प्रिय होते हैं, जीवन में बहुत बड़ी खुशी लेके आते हैं और जब जाते हैं तो बहुत बड़ी मायूसी छोड़ जाते हैं। आज का क्वेश्चन किसी ने मुझसे दोस्ती के ऊपर ही पूछा है। किसी ने मुझसे ये कहा है कि भैया, हम जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, हॉस्टल में बनाते हैं, स्कूल में बनाते हैं, कॉलेज में बनाते हैं, बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। इतने एफर्ट्स डालने के बाद क्या होता है, जब हम वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। आपने सपोज स्कूल छोड़ दिया, स्कूल आपका अब खत्म हो गया, आप कॉलेज में आ गए, या कॉलेज खत्म हो गया, या हॉस्टल लाइफ खत्म हो गई, तो जब हम सेपरेट हो जाते हैं, जब हम अलग हो जाते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे दोस्त हमसे दूर हो जाते हैं। सारे कॉन्टैक्ट्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर हम भी इंटरेस्टेड होते हैं तो शायद उनको टाइम नहीं होता, वो हमसे बात नहीं कर पाते, कॉन्टैक्ट नहीं रख पाते। थोड़े ही दिनों में वो इतना प्यारा जो रिलेशन होता है, जो लगता है कि लाइफ लॉन्ग रिलेशन है, जिस दोस्त के बिना हम जी नहीं सकते, अचानक से वो पराये हो जाते हैं। और फिर कई साल बाद जब मिलना होता है तो बिल्कुल दो अनजाने लोग मिलते हैं, बस कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। जो लोग एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे उन दिनों में, अब वो बिल्कुल पराये हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भैया? हम इस दोस्ती को मेंटेन क्यों नहीं रख पाते? और दोस्ती का रिलेशनशिप ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत टेम्परेरी होता है? पहली बात तो आप समझ गए कि जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो लाइफ में टेम्परेरी होती है। अब दोस्ती की बात करता हूँ। दोस्ती रिलेशनशिप ही टेम्परेरी है। जो आप कहते हो ना, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, दोस्त ये बहुत ही सीमित सी टर्म है। बहुत ही मुश्किल से ऐसे आपको दोस्त मिलेंगे जो पूरी जिंदगी आपके साथ चलेंगे। ध्यान रखना, आप जीवन में 100, 200, पता नहीं कितने दोस्त बनाओगे, और अल्टीमेटली जो बेस्ट फ्रेंड, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होता है, वो किसी का एक या दो या किसी का एक भी नहीं रह पाता। होता है ना ऐसा, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इतने सारे दोस्त बनाए और बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कितने बचे? नेग्लेजिबल। मेरी बात शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी चुभे, लेकिन जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप होता है ना, वो बेसिकली टेम्परेरी ही होता है। दोस्तों, फ्रेंडशिप क्यों डेवलप होती है? क्या आपका कोई खून का रिश्ता है? क्या आपने कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है? कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही डेवलप हो गई। तो ऐसे ही कैसे डेवलप हो गई? प्रॉक्सिमिटी से, साथ रहने से। जब चार लोग रोज एक दूसरे के साथ आएंगे, जाएंगे, बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श होंगे, बातें होंगी और लाइक माइंडेड होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे एक दोस्ती बिल्ड हो जाती है। पता भी नहीं चलता, कोई आपकी ऐसी बातचीत नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं करना पड़ता, आपको अपने दोस्तों को प्रपोज नहीं करना पड़ता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो प्रपोज करना पड़ता है कमिटमेंट के लिए, दोस्तों को प्रपोज नहीं करना पड़ता। तो दोस्ती मैं मानता हूं एक बहुत ही प्योर, एक सेल्फलेस सा रिलेशनशिप है। दो लोग प्रॉक्सिमिटी में है, पास है, उनके बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो गया, आपस में बातचीत से, अंडरस्टैंडिंग से, या लाइक माइंडेड है, जो भी कारण होगा, धीरे धीरे उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और धीरे 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 दोनों में प्यार सा बन जाता है, एक अच्छा सा रिलेशनशिप बन जाता है। रोज सुबह जब आप उनको देखते हो, आपको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। उनके साथ घूमने जाने में, घंटों साथ बैठे रहे, सीढ़ियों पे बैठे रहे, कुछ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे रो रहे हैं, ब्रेकअप हो गया तो एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कॉन्ट्री करके कैंटीन जा रहे हैं। इतना मज़ा आता है, इतना प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन चूंकि ये प्लेजरेबल है तो ये टेम्परेरी होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, ज़्यादातर जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके लिए प्रॉक्सिमिटी ज़रूरी होती है। अब आप बोलोगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो कैसे चलते हैं?
तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होते। 2-3 साल कोई पढ़ने चला गया, करियर के लिए चला गया, तो उसे हम LDR बोल लेंगे। ये नहीं कि पूरी जिंदगी अलग रह रहे हैं तो काहे का रिलेशनशिप, फिर तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपने दोस्तों से सेपरेट हो जाते हो, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाते हैं। चाहे आप करियर के लिए अलग हो गए, किसी भी चीज़ के लिए अलग हुए, जब आप नई जगह जाओगे वहाँ भी आपको प्रॉक्सिमिटी में कुछ लोग मिलेंगे जिनके साथ आपको रोज़ इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है, काम चलाना है, पढ़ाई करनी है, जो भी करना है। फिर उनके साथ एक नया रिलेशनशिप डेवलप होगा। अब पूरे दिन आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप जो पीछे वाले दोस्त हैं उनको कितना याद रख पाओगे, कितना टाइम उनके लिए निकाल पाओगे? पूरे दिन आपको नए लोगों के साथ रहना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है, इन्हीं के साथ काम करना है, पढ़ाई करनी है। तो पुराने दोस्तों के लिए आप कहाँ से बहुत ज़्यादा वक्त निकाल पाओगे? और वही होता है, फिर धीरे 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 पुराने दोस्तों की जगह नए दोस्त ले लेते हैं। अब क्या है कि कोई किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और फिर जब दूसरा इंसान उसको वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, वो प्यार नहीं दे पाता, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको वो इंसान मतलबी लगने लगता है, उसके अंदर 100 बुराइयां नजर आने लगती हैं और लगता है कि वो धोखेबाज निकला, उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन आपके दोस्त ने आपको धोखा नहीं दिया है। एक इंसान कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, कितने लोगों को इमोशनली संभाल सकता है, आप खुद सोच के देखो। मुश्किल से 2 या 4 या 5। अब लाइफ लॉन्ग आपके 100, 150, 200 फ्रेंड्स बनेंगे तो आप किस किस को संभाल सकते हो, किस किस से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली भी है, प्रोफेशन भी है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। कितना आप संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते ना। तो इस बात को समझ लेना, जहां भी एक इंसान जाएगा, जहां जो उसका डेली एनवायरनमेंट है, जहां वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है रोज सालों के लिए, वहां उसको दोस्त बनाने ही पड़ेंगे और दोस्त ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जो पुराने दोस्त हैं उनकी दिल में तो जगह रहती है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी ना होने की वजह से उनकी जो मेमोरीज है थोड़ी सी धुंधली हो जाती है, जो प्यार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और नए लोग उनकी जगह ले लेते हैं। इसमें उस इंसान की गलती नहीं है। इसको आप फिजिकल डिस्टेंस कह लो या वक्त की जरूरत कह लो या फिर एक लाइफ का ढंग कह लो, जो भी है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप मानोगे नहीं, जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी ना कॉलेज के बाद, तो मुझे अजीब सा डिप्रेशन सा हो गया। डिप्रेशन जो बीमारी होती है वो नहीं, एक नेगेटिविटी सी लाइफ में आ गई। 6 महीने तक तो ऑफिस में मैंने किसी से दोस्ती ही नहीं करी। हर रोज मैं बस पुराने दोस्तों को याद करता रहता था। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच था। अब सब लोग अलग अलग जगह चले गए, कोई ऑफिसर बन गया, कोई फॉरेन कंट्री चली गई, इस तरीके से सब लोग अलग हो गए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ चेंज हो गई और नए नए दोस्त बन गए। 6 महीने मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दोस्त थे, दोस्त हैं, वो दोस्त रहेंगे, उनकी जो मेमोरीज है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लाइफ में और है क्या, आप मेमोरीज बना रहे हो, आपकी लाइफ के चैप्टर बाय चैप्टर खत्म हो रहे हैं और नए चैप्टर शुरू हो रहे हैं। पुराने चैप्टर पे ही अटके रहोगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बाकी सब आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा यार उनकी मेमोरीज को हमेशा याद रखूंगा, जो अच्छे पल उनके साथ बिताए हमेशा ध्यान रखूंगा, और अब जो नए एनवायरनमेंट है, नई जगह है, वहां पे मैं दोस्त बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके मैंने लोगों से बातचीतें करना चालू करी, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वहां भी बनाए, उनसे भी बहुत अच्छा प्रेम रहा। इसी तरह दोस्तों लाइफ चलती रहती है। तो अगर आज आप अपने दोस्तों से सेपरेट हो रहे हो, अलग हो रहे हो किसी भी कारणवश, तो आपको दुख तो होगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उस चीज का दुख नहीं मानना, उस चीज को दिल से एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्ती रिलेशनशिप ही ऐसा है, दोस्त बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उनकी महत्वता बहुत ज्यादा लाइफ में होती है। वो लाइफ को एक तड़का प्रोवाइड करते हैं, एक अलग सा एक्सपीरियंस, एक प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बेसिक चीजें नहीं कर पाती, बेसिक रिलेशनशिप नहीं कर पाती। उस चीज को एंजॉय करें, अपने दोस्तों की वैल्यू करें, और जितने भी दोस्तों के साथ जो भी मेमोरीज बनाई हैं हॉस्टल में, स्कूल में, कॉलेज में, उन मेमोरीज को हमेशा अपने दिल में रखें, याद करते रहें। और कभी कभार अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर लें, फोन कॉल कर लो। कभी आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है तो एक फोन कर लो, आगे बढ़ के कर लो, अपनी ईगो को साइड रख दो। उसने नहीं किया कोई बात नहीं, आप एक फोन मार लो, हालचाल पूछ लो। अगर वो आपको एंटरटेन करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से अपनी इच्छा पूरी कर ली, बात खत्म। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एंड में दोस्तों एक बात बोलूंगा, फ्रेंडशिप ज़्यादातर सिचुएशनल ही रहेगी, एनवायरनमेंट बेस्ड या प्रॉक्सिमिटी बेस्ड ही रहेगी। उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा फ्रेंड चला गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। जब आप उनके साथ हो उस फेज़ को एंजॉय करो, और जब वो चले जाते हैं उनकी मेमोरीज़ को याद रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में सब कुछ ही टेम्परेरी है, दोस्त क्या, रिश्तेदार, सब कुछ टेम्परेरी है। सबने मर जाना है या अलग हो जाना है, तो हर चीज़ लाइफ में टेम्परेरी है ही। इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करते हो ना। प्रॉब्लम वहां आती है जब आपके दोस्त जल्दी चले जाते हैं, रिश्तेदार ज्यादा लंबा रहते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज थी, वो जल्दी चली गई, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। तो आगे से आप यही मान के चलना, दोस्त आएंगे भी, दोस्त जाएंगे भी, और लाइफ इसी तरह चलती रहेगी। उनकी मेमोरीज को हमेशा अपने दिल में रखें, हमेशा उनके प्यार को दिल में समा के रखें और अपना जीवन जीते रहें, नए दोस्त बनाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।